इस सीरीज की बात कर रहे थे हम, और सीरीज की जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट को मैंने इंडिविजुअल सीरीज बोला, बी पॉइंट को डिस्क्रीट सीरीज बोला और 3 पॉइंट को कंटीन्यूअस सीरीज बोला। ए पॉइंट की पहचान बताई मैंने आपको कि सिंपल डेटा 10, 20, 30 डिस्क्रीट डेटा, और डिस्क्रीट में आपको x और f दोनों को दिए। x में मान लें 10, 20, 30 आ गया, फ्रीक्वेंसी में कुछ भी हो, फिर कंटीन्यूअस सीरीज में क्लास 0 से 10, 10 से 20 और यहाँ फ्रीक्वेंसी में 2 और 4। ये चीज क्लियर थी। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिंपल वैल्यू दी हुई होती है, आपको नॉमिनेट करके भी दिया हो सकता है एबीसीडी के द्वारा। इन दोनों के द्वारा हम यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको सेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज आती है, खंडित श्रेणी आती है। उस खंडित श्रेणी में x दिया हुआ होता है और f दिया होता है। एक सिंपल क्वेश्चन के द्वारा अपन उसको समझने जा रहे हैं कि x क्या होता है और f क्या होता है। कल अपन ने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने आप क्लास के ग्रुप के बारे में बताया, ये वो कंटीन्यूअस सीरीज का था। आज डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 10, 20, 10, 30, 40, 50, 60, 60, 40, 30, 50, 70 और 20। सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, और इस क्वेश्चन में आप ये बता रहे हैं कि इसी क्वेश्चन के द्वारा इसको डिस्क्रीट सीरीज बनानी है। आपको क्या बनानी है? डिस्क्रीट सीरीज। अब इसको डिस्क्रीट सीरीज को अपन कैसे बनाएंगे ये अपन बताएं करना होगा। तो देखो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप क्वेश्चन को चेक करो। क्या दे रखा है? मिनिमम वैल्यू कितनी है क्वेश्चन और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ग्रुप बनाने के लिए, डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, लोअर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कितनी है, क्या करेंगे। तो यहां पर 2 कॉलम्स होते हैं। कितने? 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम किसका होगा, सेकंड कॉलम किसका होगा। फर्स्ट कॉलम की चर्चा करते हैं तो x होगा, और सेकंड कॉलम की चर्चा करते हैं तो f होगा। लेकिन मैं बीच में यहाँ पर पहली बार मिलान और नहीं, राइट है। यहां पर पहली बार लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है, 10। क्या करेंगे? ओके 10 से कम तो नहीं, बड़े सोचेंगे कि वैल्यू देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है। फिर आपको ये देखना होगा कि इसका रेशियो कैसा है। 10 के बाद क्या है, फिर 20 के बाद क्या है। कई बार ऐसा होता है 10, 12, 14, 16 रेशियो देखना होगा। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि इस सब में रेशियो 10 चल रहा है। ये चीज क्लियर होने के बाद ही आप टेबल बना सकोगे, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले 10 मिनिमम 10 हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया 7। क्लियर है? कंटिन्यू करते रहो। 10, 20,
30, 40, 50, 60 और 7, राइट। पहली बात में अंदर क्या बोलेंगे, मिलान चिन्ह। श्रेणी कौन सी पढ़ रहा है बेटा, खंडित श्रेणी पढ़ रहा है। सबसे पहले देखो 10 कितनी बार आया है, 2 बार। कल मैंने आपको पहली बार के लिए बताया भी था कि डिस्क्रीट मेथड हो चाहे कंटीन्यूअस मेथड हो, कोई सा भी हो, हमें पहली बार मिलान चिन्ह की विधि वही होगी, सब में से ही होगी। कि रोमन में अगर 4 संख्याएं आती तो सिंपल लाइन हेडलाइन कर देंगे, लेकिन 5वीं आती तो फर्स्ट एंड लास्ट को क्रॉस कर देंगे, फिर नेक्स्ट भी ऐसा ही करता रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर कितनी 1 और 2, राइट। 20 देखो कितनी बार आया, 21 और 20, फिर देखो 31 और 2, फिर देखो 41 और 2, फिर 51 और 2, 60 देखो 1 और 2 और 70। ठीक है, मैंने कहा था नंबर ऑफ आइटम इनको काउंट करना है, n इक्वल टू क्या होगा वो काउंट करना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, n इक्वल टू क्या आना चाहिए आंसर 13। तब तो अपना क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। तो लोडा 2 2 सबमिट हुआ है, एक में एक आ हो गया, यानी हमने जो पहली बार किया है मिलान चिन्ह किया उससे इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो अपन को लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थोड़ी होता है, लेकिन यही क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में कहता है कि इसकी डिस्क्रीट से पढ़ाओ, उसके बाद इसका मीन ज्ञात करो या मीडियन ज्ञात करो। ये जब से बात थी कि जब तक इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक अपन कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इसका पहली बार कर सकते हैं अपन, और इस क्वेश्चन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हो तो व्हाट्सएप पर मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन भेज रखे हैं, कंटिन्यूअस से संबंधित क्वेश्चन भेज रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको शुरू कर सकते हैं, फिर भी नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो कौन कौन सी सीरीज होगी, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इंडिविजुअल सीरीज भी दो प्रकार में हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकती है। फिर डिस्क्रीट सीरीज हो गई जिसको अपन ने बनाना सीख लिया। फिर इसके बाद कौन सी हो गई, कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज की पहचान क्या होती है, क्लास दिया हुआ होता है या ग्रुप दिया हुआ होता है और उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, क्लास इंटरवल होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है, राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी का जो बेसिक टॉपिक आता है वो ये आता है कि लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि लोअर लिमिट L1 को लोअर लिमिट बोलते हैं, L2 को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। सिंपल रूप से I जब याद करोगे डिफाइन करोगे तो L2 माइनस L1 होता है, जो भी मैंने क्वेश्चन में डाल रखा है। और मिड वैल्यू का मतलब भी क्या होता है बताओ, L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये सब चीजें कंटीन्यूअस सीरीज में आवश्यकता होती है, राइट है। अब नेक्स्ट की अगर चर्चा करते हैं अपन यहां से, तब कंटीन्यूअस सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पहचाना। असेंडिंग ऑर्डर में इंडिविजुअल सीरीज में 10 30 20 40 और 50 दे दिया। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, तो आपने सेट कर दिया, एक्स लिख दिया ग्रुप में और ये आपका ऑर्डर सेट हो गया, राइट। इसी को अगर अपन क्या करेंगे
डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया तो इसका उल्टा करो, क्या होगा 50, 40, 30, 20 और 10। यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अभी भी आपको इसकी पहचान पड़ी कंटिन्यूअस सीरीज की क्या होगी, तो क्या होता है इसके अंदर क्लास एंड क्या होती है फ्रीक्वेंसी। क्लास में आपने 0 से 10 की चर्चा की, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी में कुछ भी हो सकता है, राइट। ये किसकी पहचान है, कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान है। अब इसके अंदर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आप इसको सेव है मेरे वेबसाइट पे ना भी नहीं खुला ये टेन भी देख लो इसका क्या है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की दूसरी पहचान होती है कि फर्स्ट का एल्गोरिथम नेक्स्ट का एल्गोरिथम इक्वल होगा, राइट है। सब में देखो आपको इंक्रीज होती है 0, 10, 20, 30, 40, इधर क्या 10, 20, 30, 40 और 50, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यानी दोनों बढ़ते हुए क्रम में। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा, इसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले तब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी पहले संख्या बड़ी होगी फिर छोटी होगी, राइट है। तो इसी के द्वारा अगर हम चर्चा करते हैं कि जब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी देखो देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 0, 4, 3, 4, 2, ये क्या हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आप पहचान कर सकते हैं इसकी, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर का होगा, और ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो इसका होगा असेंडिंग ऑर्डर। दोनों की पहचान आपके सामने, हम दोनों को देखिए क्या है क्या, क्लियर है। अब इसी के साथ में इसी ग्रुप में एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कल मैंने कहा था इसका L2 और दूसरे का L1 इक्वल होता है, और क्या बोला था कि इस क्वेश्चन में 0 से 10 है, तब 0 से 9 तक की वैल्यू इसके अंदर ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 से 20 है, तो 10 से 19 की होती है। एक इस सीरीज का पार्ट होता है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, अपवर्जी और समावेशी श्रेणी की बात करता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है और इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, इसी के साथ मैं एक वर्ड बना देता हूं, यहां पर देखना देखो डिफरेंस, क्लास फ्रीक्वेंसी 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। मेरी कुछ भी इसके अंदर कम से कम सारी हाँ, अब देखो इनको अपन एक्सक्लूसिव सीरीज और या मैजिक बोल सकते हैं, और दूसरा इंक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं बेटा, अपवर्जी और समावेशी की बात, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन का एग्जांपल दे दिया मैंने एक, और एक कौन सा दिया, देखो इसका L2 इसका L1 इक्वल,
इसका L2 और नेक्स्ट का L1 इक्वल नहीं होगा, नहीं है। दूसरा पॉइंट है 0 से 9 तक की वैल्यू होती है इसके अंदर, लेकिन इसमें 1 to 10 ही होती है कंप्लीट वैल्यू। अब एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो तब इस श्रेणी को इसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते कभी भी। जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसको इंक्लूसिव में चेंज नहीं कर सकते, राइट है। इसको इसमें चेंज करेंगे या इसमें करेंगे, इसके लिए मैथड होता है। साथ ये तो ओके है, इसमें कोई चेंजेबल नहीं, लेकिन किसमें चेंजेबल करना है तो इसे बोलते हैं अपवार्य श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज इसे बोलते हैं इंक्लूसिव। आपको मैं जो बोल रहा हूं वो इसके अंदर शामिल है। दो लाइनें इसकी समझ लीजिए। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव के अंदर 0 से 10 अगर वैल्यू दे देती है, यानी एक्सक्लूसिव के अंदर अपर लिमिट को ऐड नहीं करते हैं, उच्चतम सीमा को शामिल नहीं करते, जबकि इंक्लूसिव में उच्चतम सीमाएं अपर लिमिट को शामिल करते हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ग्रुप 10 से 20 हो और फ्रीक्वेंसी में 20 आ रहा हो, तब वो कौन से ग्रुप में ऐड होगा? 20 से 30 भी होगा, 20 से 30 भी, राइट। यदि क्वेश्चन में 10 आ गया, वो किस में ऐड होगा? 10 से 20 वाले में होगा। क्लियर है? ऐसे एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखे हैं, चेक कर लेना, क्योंकि सभी जितने भी क्वेश्चन है उनको सबको भेज देना, आप उनको रीड करना, उसके बाद हमें फॉलो करना इसका। अब बेटा इसको इसमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी, इस सीरीज को इस सीरीज में कन्वर्ट करना है, तभी अपन मीन ज्ञात करेंगे, तब इसकी आवश्यकता होगी। थोड़ा इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कि सबसे पहले हमने मिड वैल्यू ज्ञात की थी, मिड वैल्यू, राइट। उसमें फॉर्मूला लगाया L1 + L2 अपॉन क्लास इंटरवल I हम ज्ञात किया था L2 - L1। जब इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तब प्लस और माइनस और प्लस 0.5 का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? -0.5 और +0.5 का इस्तेमाल। क्या करेंगे? इस श्रेणी को इस श्रेणी में बदलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? -0.5 एंड +0.5। देखो कैसे होगा कि L1 के अंदर अपन क्या करेंगे? -0.53 और L2 में क्या करेंगे? +0.5 करेंगे, तब जाके इंक्लूसिव सीरीज का कन्वर्ट होगा एक्सक्लूसिव, तब अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट इक्वल होगा। देखो कैसे, ये 1 है बेटा, ये 1 क्या है? लोअर लिमिट है। मैंने क्या करा? लोअर लिमिट के क्या करना है? -0.5 करना। क्या आ जाएगा? यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 0.5 बस लेगा बेटा, 1 - 0.5 = 0.5, राइट। L2 में क्या करना है? फॉर्मूला है अपने आप में। L2 में क्या करेंगे? +0.5 10.5 हो गया, राइट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट में 11 आ गया तो वही फॉर्मूला फिर लगेगा। ये अपने आप में इस ग्रुप में L1 है और ये क्या है? L2 है। ये क्या हो जाएगा? 10.5 और ये हो जाएगा 20.5। देखो देखिए आपने इसको एक कन्वर्ट कर दिया क्या? इस
श्रेणी को इस श्रेणी में बदला जा सकता है, लेकिन इस श्रेणी को इस श्रेणी में बदला नहीं कर सकता। आप देख लो सर, नहीं बदल सकते इसको। इसलिए ये तो इंक्लूसिव श्रेणी हो गई, ये क्या हो गई, एक्सक्लूसिव श्रेणी। दूसरा आता है कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, -0.5 L1 में और L2 में क्या करेंगे, +0.5। ठीक है, बाकी चीज कल